मजहबी जुनूनियत का गढ़ बना दिया। मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। अक़लियतें, अगर खुसूसन मैं मुसलमानों की बात करूं, मुकम्मल तौर पर अपने ही देश में, वो भारत को अपना देश कहते हैं ना, वहीं पर बिल्कुल गैर हो गए और गैर महफूज भी हो गए। मुसलमानों को जबरी तौर पर हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। आरएसएस के गुंडों बोलूँगी मैं, उनके गुंडों ने सरेआम कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों को त्यौहार मनाने से रोक दिया गया, उनकी नमाजें रोक दी गईं। भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद मजहबी इंतहा पसंदी को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, सरकारी सतह पर उसको लीगल कर दिया गया और आरएसएस के कारकुनों के भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर, आरएसएस के कारकुनों ने, गुंडों ने भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। खुद भारत के अखबारात, भारत में जारी मजहबी जुनूनियत के हवाले से, जो वहाँ पर मजहबी जुनूनियत देखने को मिल रही है इस नरेंद्र मोदी की वजह से, और भारत के अखबारात भी उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय हुकूमती सियासी जमात और इसके इत्तेहादियों ने खुलेआम भारत में रहने वाले मुसलमानों को धमकियां दी। टीवी पर आकर, जलसों में खड़े होकर भारत के हुकूमती ओहदेदार, उनके इत्तेहादियों ने मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कहा कि तुम सबको तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हिंदू इंतहा पसंद मजहबी तंजीम के रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के एक रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के प्रोग्राम में ये ऐलान किया कि 2021 तक भारत से इस्लाम और ईसाईयत का खात्मा कर दिया जाएगा। बचेगा कौन? ये इंतहा पसंद हिंदू, कुछ इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट। भारत में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। आप देखें, इनके अलग सियासतदान इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्या बयान दिया जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भारत में कि मुसलमानों के पास रहने के लिए 150 ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ एक है। ये बयान भारतीय मुसलमानों के लिए था कि उनको भारत में रहना है तो हिंदुत्व को तस्लीम करना होगा। हाल ही में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत में इसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया गया कि मुसलमानों की कुछ साजिश है कोरोना वायरस। और भारत में मुसलमानों को अब देखें कि कोरोना के हवाले से बाकायदा तंग किया जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है उनको बाकायदा। आप ट्रेंड्स भी देख रहे होंगे, बाकायदा उनको कोरोना बॉम्ब कहा जा रहा है। पहले भारतीय मजहबी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद ईजाद किया था कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को वर्गला कर अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उनको मुसलमान करते हैं, और ये मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसको इंतहा पसंद हिंदुओं ने लव जिहाद का नाम दे दिया। अब उसके बाद एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ करवाया गया है जिससे कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद की तारीफ़ ये है कि भारतीय मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत भारत में कोरोना को फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय हुकूमती जमात के एक रुकन ने मुतालिबा किया कि कोई भी शख्स मुसलमानों से सब्ज़ी नहीं खरीदेगा। देखें ज़रा इनकी औकात, ये उनकी औकात है। मोदी हुकूमत के पिछले 5 सालों में भारत के अखबारात, भारतीय हुकूमती ओहदेदारों समेत आरएसएस और कई दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुसलमान मुखालिफ बयानात, धमकियों और तशद्दुद के वाक़यात से भरे पड़े। मोदी ने जिस नज़रिए पर वोट लिए थे वो अब आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि भारत की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ज़रा, देखा आपने, जब कोई भी रियासत अपने अंदर रहने वाली एक कम्युनिटी को टारगेट करती है तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है जो आपने देखा। मोदी ने मुसलमान मुखालिफ नज़रिए का जो बीज बोया था उसकी फसल अब तैयार हो चुकी है। अब पूरे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई जगह मुयस्सर दिखाई नहीं दे रही। भारत में मकबूजा कश्मीर से, अगर मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूँ तो उससे कहीं ज़्यादा ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख लें, याद रखें मेरे अल्फाज, अनकरीब आप देखिएगा कि मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा ब्लड बाथ आपको दिखाई देगा खुद इस भारत में। वजह क्या है जी? इनकी गलत पॉलिसीज़, घटिया पॉलिसीज़, ये जो आरएसएस का एजेंडा लेकर आया है नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब इंतहा पसंदी और मजहबी जुनूनियत को सरकारी हैसियत हासिल हो जाए, जब ये कौमी बयानिया बन जाए, तो फिर रियासत के अंदर रियासतें ही बनेंगी, रियासतें ही बनना शुरू हो जाएंगी। एक रियासत के अंदर भारत में मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, हमने देखा कि कई दिहाइयों से, बहुत डेकेड से जारी हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने इन ज़्यादतियों को, इन नाइंसाफ़ियों को, इस इम्तियाजी सलूक को कानूनी शक्ल दे दी। बाबरी मस्जिद की शहादत जो भारतीय मुसलमानों के लिए किसी सदमे से कम नहीं, एक सदमा है, और भारतीय मुसलमानों को बार बार ये सदमा पहुंचाने के लिए भारत में मुनज़्ज़म तौर पर
اس کی تربیت دی جا رہی ہے کہ بھارت کی درسگاہوں میں طلباء کو بجائے انسانیت سکھانے کے مذہبی جنونیت سکھائی جا رہی ہے. یہ سکھایا جا